हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1970 लेटर टू श्याम सुंदर। कृष्णा's लीला in Vrindavan is prakat or manifest leela, and the same is going on eternally in the spiritual realm, which is known as aprakat or non-manifest. Krishna's planet and Krishna's pastimes are going on eternally, and the same is manifested before the conditioned souls at certain intervals, once in a one day of Brahma, exactly as the sun is visible for 12 hours once in a 24-hour cycle of day and night. When the sun is visible, it is called prakat, and when the sun is not visible, that is called aprakat or unmanifested. Non-manifested therefore does not mean there is no existence, but the terms are used in relation to the visibility or non-visibility to the limited conditioned souls. इसका हिंदी में अनुवाद है, वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है। वहां ये लीलाएं शाश्वत हैं, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, उसी प्रकार जैसे सूर्य दिन और रात के 24 घंटे के चक्र में एक बार 12 घंटे के लिए दिखाई देता है। जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है, और जब नहीं दिखता तो अप्रकट। अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीव की देखने और ना देखने की क्षमता के संदर्भ में किया गया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज की इस कोट में श्री प्रभुपाद ये बताते हैं कि भगवान की जो उनकी लीलाएं हैं वो निरंतर उनके धाम में गोलोक में चलती रहती है, लेकिन कभी कभी वो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में लीला करने के लिए आते हैं। तब वो हमें दिखाई देते हैं, उसको प्रकट लीला कहते हैं, जो हमें दिखाई देती है, कंडीशन सोल को दिखाई देती है। और जब वो चले जाते हैं तो उनकी लीला अप्रकट हो जाती है। ये नहीं कि उनकी लीला हो नहीं रही, भगवान की लीला हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड में होती रहती है, और उनके दिव्य लोक में तो हमेशा ही चलती रहती है। ब्रह्मांड में उनकी लीला होने का कारण भगवद गीता में बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और विशेषकर परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का संहार करने के लिए, संभवामि युगे युगे, तो मैं हर युग में प्रकट होता। भगवान वास्तव में यहाँ आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। दुष्टों का संहार तो भगवान की कोई भी शक्ति कर सकती है, इसको बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्तों को जो आनंद है स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। अनुग्रहणाय भक्तानां मानुषीं तनुम् आश्रितं भजते तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत् परो भवेत्। ये भगवान मनुष्य रूप में भक्तों पर कृपा करके इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिन्हें सुनकर हम
भक्त उनकी ओर आकर्षित हों और इस भौतिक जगत से हमारा चक्र समाप्त हो, छूटे। तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए होती हैं और उनकी किसी न किसी ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनकी लीला चलती रहती है। एक बार द्वारका में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, तो द्वारपाल ने से कहा कि जाकर कहो कि ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उससे कहा कि ब्रह्मा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारपाल को कहा कि उनसे जाकर पूछे कौन से ब्रह्मा है। उसने आकर पूछा कि भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा है। ब्रह्मा हैरान हो गए, कौन से ब्रह्मा मतलब क्या? दी ब्रह्मा, अंग्रेजी में कहते हैं दी जब लगाते हैं तो एक ही चीज होती है, क्योंकि सोच रहे थे मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो भगवान कृष्ण जाकर कहा कि वो कहते हैं दी ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा। भगवान ने कहा कि ठीक, उनको ले आओ। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्माओं की लाइन लगी हुई थी वहां भगवान के दर्शन करने के लिए। इनके तो 4 मुख थे, कई ब्रह्माओं के 8 थे, कई के 16 थे, कई के 32 थे, अनेकों। तो अनेकों ब्रह्मांड हैं और उनमें भगवान अपनी लीला करने के लिए, उनके जो निवासी हैं उनका कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान की लीला हर समय कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। सूर्य की उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं बड़ा सुंदर, कि जब हमें सूर्य दिखाई देता है वो प्रकट है। जब सूर्य हमें नहीं दिखाई देता, रात हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य चला गया, सूर्य की एग्जिस्टेंस नहीं है, सूर्य है, वो कहीं और प्रकाश दे रहा है। इसलिए भगवान की जो लीलाएं वो चलती रहती हैं। और एक और विशेष बात प्रभुपाद जी ने बताई है इस श्लोक में, जो हम सबके लिए इस कोट में जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं प्रकट होते हैं इस भूमंडल पर। भगवान के अनेकों अवतार हैं, क्षण क्षण में अवतार होते रहते हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्ति अवतार, 6 प्रकार के अवतार भगवान के हैं। तो लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं और वो समय उनका अभी था। आज से लगभग 5000 साल पहले जो भगवान प्रकट हुए वो स्वयं भगवान थे, स्वयं श्री कृष्ण थे। एतेच अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवद गीता में बताया गया, जब वेद व्यास जी भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं कि ये सब उनके अंश हैं और अंशों के अंश हैं, कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान। और जब स्वयं भगवान यहाँ आते हैं तो उनके 2 विशेष लक्षणों से उन्हें पहचाना जा सकता है, स्वयं भगवान के लक्षण। एक तो वो और अवतारों के दर्शन करा सकते हैं, दूसरा वो प्रेम प्रदान करते हैं। ये 2 कार्य केवल स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जब आए 5000 साल पहले, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप दिखाया, यशोदा मैया को मट्टी खाकर मुंह खोलने के बहाने उसमें विराट रूप दिखाया। और श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने सखाओं को, गोपियों को, माता पिता को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो कृष्ण प्रेम जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। उनसे पहले जो 4 पुरुषार्थ विशेषकर जाने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वही 4 जाने जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम भी प्रदान करते हैं। और विशेषकर ये कार्य किया चैतन्य महाप्रभु ने, वो आज से 500 साल पहले आए। और उन्होंने, उनके आने से पहले शास्त्र थे, सब कुछ था, लेकिन उन सभी शास्त्रों में केवल
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी चर्चा, ये 4 पुरुषार्थ की चर्चा की जाती थी। व्यक्ति धर्म करे, जैसा शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार अर्थ कमाए, उसके साथ फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करे, धर्म, अर्थ, काम, और फिर अंत में मोक्ष के लिए प्रयास करे। और मोक्ष की धारणा यही होती थी, या तो हम भगवान के जो विग्रह से दिव्य ज्योति निकल रही है, ब्रह्म ज्योति, उसमें समा जाए, या अधिक से अधिक हम वैकुंठ जगत में चले जाए, जहां हम उनके साथ दास्य भाव में, जैसे ऑफिस में बॉस और सर्वेंट का, कर्मचारी का रिलेशन होता है, उस रिलेशन में। लेकिन इन रिलेशनशिप में ना तो ब्रह्म ज्योति में हमें पूर्ण आनंद मिलता है, ना हमें वैकुंठ जगत में पूर्ण आनंद मिलता है। जीव की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, जो जरूरत है, वह शुद्ध कृष्ण प्रेम की। तो उसको देने के लिए, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए, और वो, जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 864 करोड़ साल है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस युग में हुआ है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, और उनके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और महाप्रभु तो इतने कृपालु थे, क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेकर आए थे, कि उन्होंने अपने समय में कृष्ण प्रेम जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मुक्त हृदय से वितरित की है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के बारे में लिखते हैं, नमो महावदन्याय, आप महावदन्याय, द मोस्ट म्यूनिफिसेंट, सबसे अधिक उदार है, क्योंकि आपने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, आपने कृष्ण प्रेम दिया है सबको। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं, और जिनका वर्ण जो है गौरत विषय नमः, जिनका वर्ण जो है वो गौर है। तो अनेकों कथाएं हमने महाप्रभु की सुनी है, जिसमें उन्होंने कृष्ण प्रेम किस किस को दिया। नारायणी 4 साल की बच्ची को कृष्ण प्रेम दिया, शिवानंद सेन के कुत्ते को कृष्ण प्रेम दिया, झारखंड के जंगलों को कृष्ण प्रेम दिया, बड़े बड़े वेदांतियों को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, प्रकाशन सरस्वती को कृष्ण प्रेम दिया, महाराज प्रताप रुद्र को कृष्ण प्रेम दिया, खोले वचन श्रीधर को कृष्ण प्रेम दिया, उन्मुक्त हृदय से दुखी दासी को कृष्ण प्रेम दिया। लेकिन इससे भी आगे महाप्रभु ने केवल कृष्ण प्रेम वितरण की जो सुविधा थी अपने समय तक ही सीमित नहीं रखी। उन्होंने आने वाले 10,000 वर्षों के लिए भी इसका विधान किया कि जो जीवात्माएं, जो मनुष्य इस युग में आएंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो उन्हें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए उन्होंने अपने 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा, और शास्त्रों के आधार पर भक्ति परक ग्रंथों की रचना कराई, जिसमें कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ माना गया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम तत्राद्रह न परा। इस एक श्लोक में महाप्रभु ने जीवन के सारा हमें जो उपलब्धियां हैं उसका उपाय बता दिया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो, कि हमें ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन धाम के वासी हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे ने इस प्रकार करनी चाहिए, ब्रज की गोपियों की तरह से करनी चाहिए।
रम्या काचित उपासना ब्रजभूत वर्गेन श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुनर्थो महान। और जीवन का जो पंचम पुरुषार्थ है, महान पुरुषार्थ है, वो प्रेम है। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण। श्री चैतन्य महाप्रभु मत तत्रादरो। ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। हम इसका आदर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। उन्होंने भक्ति के शास्त्रों की रचना कराई। उन्होंने भगवान के लुप्त जो स्थान हो चुके थे, कृष्ण की लीलाओं के 5000 साल पहले जो आए थे, उनका उद्धार किया, उनकी खोज की। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने वैष्णव आचार संहिता की रचना की। एक फॉर्मूला हमें बताया कि किस प्रकार हम इस मार्ग पर चलकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उसी को हमें हमारे उपयुक्त साधन बताकर हमें प्रदान किया। हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला का जप, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप करें। 4 नियमों का पालन करें जो हमें पाप से बचाते हैं। भक्ति भी करें, पाप के काम भी करते रहें तो उसका प्रभाव नहीं होगा। 4 नियमों का पालन करें। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। भक्तों का संग करें। भक्ति में ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों का अध्ययन करें। और जहां अमर रहे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रिंसिपल हमें बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो फॉर्मूला दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, जो यहाँ वो प्रकट हुए आज से 500 साल पहले, उनकी उस प्रकट लीला में उन्होंने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करने का साधन हमारे लिए बताया 10,000 वर्षों तक। अपने समय में तो उन्होंने जो भी उनके संपर्क में आया, जिसने उनके दर्शन किए, जिसको उन्होंने छुआ, जिस किसी को वाणी से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो हम इस दृष्टि से बड़े सौभाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के युग में उनकी जो कृपा है 10,000 वर्ष तक चलने वाली है। 500 साल उसके लगभग बीत गए हैं। 9,500 साल और है, जिसमें हम कृष्ण प्रेम को, ये जो हमने साधन बताए, इनके द्वारा अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस बार हम चूक गए तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में फिर श्री कृष्ण आएंगे, उनके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और कितना समय है उनका? 864 करोड़ साल। Once we miss this bus, we'll get it after 864 करोड़ सालों के बाद। दिस इज अवेलेबल टू अस, हमारे लिए उपलब्ध है, सरल है। लाखों लोग विश्व में इसका लाभ उठा रहे हैं। हमें भी गंभीरता से 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें, ग्रंथों का अध्ययन करें और जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान जो स्वयं जब आते हैं, चाहे वैसे कृष्णा आए या फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों का उद्धार करना और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करना। और ऐसा मौका जैसे भी आपने बताया कि 864 करोड़ साल के बाद मिलता है, तो हमें उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। हमें अभी से बढ़िया से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि इसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।